आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है, दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या है पास कर जाए, which allow the electricity to pass through them in their aqueous और molten solution। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए और किसमें, उसके एक्वस और मोल्टन सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या है कि वो आयंस क्या है उसमें स्प्लिट हो जाए, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, वो सब्सटेंस हमारे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। These are those substances which do not allow the electricity to pass through them in their aqueous or molten solution are called non-electrolytes। तो इसमें हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्कस किए थे एसिड, बेस एंड सोल्ट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने डिस्कस किए थे ग्लूकोज, शुगर एंड यूरिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने टू टाइप्स डिस्कस की थी। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी और एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है, दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। जो कंप्लीटली क्या है डिसोसिएट हो जाए, स्प्लिट हो जाए आयंस में, उस टर्म को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो पार्शियली डिसोसिएट हो आयंस के साथ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होती है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है आयंस के साथ, पूरी तरह वो क्या हो जाती है ब्रेक डाउन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है आयंस में। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है पार्शियली डिसोसिएट होगी, पूरी कंप्लीटली इसमें स्प्लिट अप नहीं होगा आयंस का। ये आधी क्या होंगी आयंस में स्प्लिट होंगी, पूरी तरह स्प्लिट नहीं हो पाएंगी। तो उस टर्म को हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट which are partially dissociate into ions, which are partially dissociate into ions, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली क्या है डिसोसिएट करें आयंस के साथ, उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके एग्जांपल्स हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। एग्जांपल्स इसके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वीक, हम डिस्कस करेंगे वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। वीक एसिड के एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। सो वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड CH3COOH। These are the example of weak acid of acetic acid का फॉर्मूला क्या है CH3COOH। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वीक बेस, उसमें एग्जांपल लेंगे अमोनिया का, दैट इज NH3। नेक्स्ट इज वीक बेस and the example of weak base are ammonia, that is NH3। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के टॉपिक। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो क्या है आयंस में डिसोसिएट हो जाए पार्शियली, वो हम बोलेंगे, वो टर्म हमारी क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल्स आर वीक एसिड के एग्जांपल हम लिया एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, एंड सेकंड वन इज वीक बेस, that is ammonia NH3। so next we will discuss about the topic of electrolysis। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म क्या है।
process. It is a process in which electrolytes decompose into ions. Electrolytes decompose into ions. Decompose into ions by passage of ये क्या हो जाएंगे कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट्स किस में डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में जब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट by passage of electric current is called electrolysis तो अब इसमें हम डायग्राम बनाएंगे तो उससे पूरा प्रोसेस हम शो करेंगे दो हम मेटालिक रोड लेंगे एक वेसल लेंगे जिसमें क्या होंगे इलेक्ट्रोड्स फिल होंगे तो दो उसमें मेटालिक रोड्स लेंगे या प्लेट्स लेंगे एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से दूसरा कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से सो अब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसके थ्रू हम पूरा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे विद द डायग्राम सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो टर्म हमारी क्या होगी इलेक्ट्रोलाइसिस उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू ये सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे we will discuss about electrolysis so electrolysis में हमने क्या स्टडी किया it is a process in which electrolytes decompose into ions इलेक्ट्रोलाइट्स किस में डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में डिकम्पोज इनटू आयंस में ब्रेक हो जाएंगे कब जब हम इस पे क्या करेंगे करंट सप्लाई करेंगे बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में जब वो हम उसमें क्या करवाएंगे करंट पास करवाएंगे by passage of electric current is called electrolysis अब हम इस पे डायग्राम बनाएंगे तो उसको फर्दर हम डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस फर्दर है क्या तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाया ये हमारे पास एक वेसल है जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में फर्दर तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे इसमें दो रोड्स बनाएंगे दो मेटालिक रोड्स बनाएंगे ये हमने दो मेटालिक रोड्स बनाई उसमें हमने बैटरी लगाई बैटरी लगाने के बाद हमने इसमें क्या बोला कि ये क्या है एक को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ दूसरी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ
ये हमने दो मेटल की रोड्स बनाई, जिसको एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी को नेगेटिव के साथ। ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, तो एक को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी को हमने दो मेटल की रोड्स ली, जिसमें हमने एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, आयंस में। और ये वाली हमारी है कैथोड, दिस वन इज एनोड एंड द सेकंड वन इज कैथोड। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्योंकि इसमें क्या है, जब दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। जब सेम चार्जेस, जब दोनों सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ वेसल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होंगे वेसल्स में, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन अ वेसल। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, the process of electrolysis is carried out in a vessel. Electrolysis is carried out in a vessel, carried out in a vessel known as electrolytic tank. Vessel known as electrolytic tank. Electrolytic tank. उसके बाद हमने क्या बोला, इसमें दो मेटल रोड्स हैं, टू मेटल रोड्स और प्लेट्स नोन एज इलेक्ट्रोड्स। दो मेटल रोड्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। टू मेटल रोड्स, टू मेटल रोड्स और प्लेट्स, टू मेटल रोड्स और प्लेट्स नोन एज इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स नोन एज इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें से हम क्या कहेंगे, ये दो मेटल रोड्स हैं जो किससे कनेक्ट हैं, इज नोन एज, दो मेटल रोड्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद हमने क्या बोला, एक जो कनेक्ट है, वन, एक प्लेट किससे कनेक्ट है, वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इज नोन एज एनोड। जिसमें हम क्या बोलेंगे, वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इज कॉल्ड एनोड। एक जो इलेक्ट्रोड है वो किससे, ये दो मेटल की रोड्स हैं जिसको हमने क्या बोला, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों मेटल की रोड्स को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड्स। तो उसके बाद हमने फर्दर क्या बोला कि जो एक इलेक्ट्रोड है, वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इज कॉल्ड एनोड एंड सेकंड वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इज कॉल्ड कैथोड। तो इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे दैट one electrode is connected to the positive terminal of the battery, is connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, and is called anode, and is called anode, and other electrode is, और दूसरा इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। अदर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, terminal of the battery, called cathode of the battery, called cathode। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होंगे,
मेटल की रोड्स हैं या प्लेट्स हैं जिसको हमने क्या बोलना इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको हमने बोला वो क्या है एनोड एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। दूसरी को हमने बोला कैथोड। और नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब ये इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर इट स्प्लिट्स इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम बोलेंगे कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलेंगे अनायंस। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस when electrolytes is dissolved in water when an electrolyte is dissolved in water when an electrolyte is dissolved in water is dissolved into water it splits into positively and negatively charged ions into positively and negatively charged ions and negatively charged ions so the positively charged ions are called जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे कैथोड आयंस आर कोल्ड। जिस आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलेंगे अनायंस आर कोल्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस जिस आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड अनायंस। तो इस प्रोसेस में हमने क्या बोला अगर हम अर्हेनियस के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो दो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलेंगे कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलेंगे अनायंस। तो ये किसका प्रोसेस है अर्हेनियस का। नेक्स्ट अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे सॉल्यूशंस में तो आयंस क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशंस द आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो आयंस क्या होंगे उसमें अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। सो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन on passing electric current through the solution the ions are attracted towards the तो जब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में होगा जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे सॉल्यूशन में से तो आयंस उसके क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे कहां अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ आयंस क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के बाद कैटायन क्या करेगा मूव करेगा कैथोड की तरफ और अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। सो ऑन अट्रैक्ट करने के बाद वो आयंस क्या करेंगे आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। जब भी इसमें करंट पास होगा सॉल्यूशंस में तो आयंस ये क्या है अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड।
कैथोड की तरफ और अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। सो एज ए रिजल्ट कटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, कटायन मूव टुवर्ड्स द, सो cations move towards the cathode and anion move towards the anode and anion move towards the anode so ये जो सारा प्रोसेस हो रही है किसकी वजह से हो रहा है? दिस ओनली प्रोसेस it is because of primary change. As a result this process is known as a primary change. तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? प्राइमरी चेंज की वजह से। प्राइमरी चेंज में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? कैटायन मूव टुवर्ड्स एनोड कैथोड एंड अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड primary change. So this is known as primary change. This is known as primary change. So as a result the neutral products, so जो neutral products होंगे वो सारे collect होकर कहाँ जाएंगे? They further undergo to form molecules. ये सारे process neutral के जो भी products हैं ये सारे किसमें change हो जाएंगे? Molecules और compounds में। The neutral particles further undergo may change to form molecules और compounds. तो जो products molecules और compounds में change हो जाएंगे उस process को हम बोलेंगे secondary change. So the neutral products may further undergo to form molecules or compounds, so ये जो चेंज हुआ है कि इसके प्रोडक्ट्स फर्दर चेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स एंड द चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। सो द चेंज इज नोन एज, सो इसके कारण जो चेंज हुआ है ये क्या होगा? दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स and the change is known as secondary change is known as secondary change. तो इस सारे प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो जाएंगे आयंस में जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि एक हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, वेसल है, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वेसल्स में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। नेक्स्ट हमने फर्दर डिस्कस किया कि इसमें दो मेटल की रोड्स हैं या प्लेट्स हैं, जिसको हमने क्या बोला है? इन दो प्लेट्स को हमने क्या बोला है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो एक इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जिसको हमने एनोड बोला है, और दूसरा टर्मिनल कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, जिसको हमने कैथोड बोला है। सो नेक्स्ट इसमें हमने क्या डिस्कस किया? दैट अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है? जब ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, वाटर में डिसोल्व होने के बाद ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलेंगे? कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलेंगे? अनायंस। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम फर्दर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो आयंस के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आयंस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो कैटायन है जो मूव करेगा कैथोड की तरफ और अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। सो नेक्स्ट ये जो चेंज हुआ है ये क्या है? हमारा प्राइमरी चेंज। सो दैट चेंज इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब क्या
थे वो फर्दर चेंज हो गए किसमें, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में। जो चेंज हुआ है इस चेंज को हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और या गेन होते हैं, और सेकेंडरी चेंज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएगा। फर्दर ये क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। दैट प्रोडक्ट इज नोन एज, दैट चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। तो इसमें अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, इसमें अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, NaCl टू फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। So further we will discuss example in the molten state NaCl ionizes as, तो NaCl का अगर हम एग्जांपल करें in the molten state, तो ये फर्दर Na चेंज हो जाएगा NaCl टू फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो फर्दर आयोनाइज हो जाएगा NaCl टू फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें से जब इलेक्ट्रो करंट पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या है, कैथोड और एनोड में चेंज हो जाएगा। ये फर्दर कैथोड में चेंज होने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एनोड में चेंज होने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो जब कैथोड होगा तो Na